सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईना दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन ला यरहम ला युरहम, बुखारी शरीफ। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। शीरी सुखनेरा 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 सुखनेरा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। तमाम कयास आरइयों के दरमियान एक खुशंजरी निकलकर सामने आई है। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने बताया कि रियासत में कोरोना तीसरे स्टेज तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा, जो लोग मरकज़ की तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के बाद लौटे हैं, अब उन्हीं की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं। इनके अराकीन ख़ानदान में वायरस नहीं पाया जा रहा है। ये एक खुशआइंद बात है। इटाला राजेंद्र ने मजीद बताया कि महकमा पुलिस और महकमा सेहत रियासत में मरकज़ से आने वाले सभी अफराद की शनाख्त करते हुए सबकी जाँच करेगी और उन्हें बेहतर इलाज फराहम करेगी। रियासती वजीर हरीश राव ने आज जिले सिद्दीपेट के हल्का असम्बली जोगीपेट मुस्तखर पर मकामी एमएलए क्रांति कुमार और एमपी जहीराबाद बीबी पाटिल के हमरा लॉकडाउन का जायजा लिया है। इस मौके पर वक्त मुकर्ररा के बाद भी सड़कों पर घूमने वालों को रुकवा कर इनकी काउंसलिंग की गई है। बादजा मजलिस बल्दिया में कमिश्नर बल्दिया व दीगर आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया और इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया डीएस श्रीधर रेड्डी और काउंसलर्स बल्दिया भी मौजूद थे। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज वेस्ट मारेटपल्ली इलाके में महकमे बल्दिया और महकमे फायर सर्विस के बाहमी इश्तराक से फायर इंजन के जरिए जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव के काम की निगरानी की है। इस मौके पर इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत और महकमा के इक़दामात करने के लिए तैयार है। इन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो भी हुकूमत के बताए हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ के साथ मुंडा मार्केट कॉरपोरेटर अकोला पद्मा भी मौजूद थी। రెగ్యులర్ గా సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో వీళ్ళు అక్కడే ఉండేటువంటి వాళ్ళు, అంటే డేలా నైట్ల రోడ్డు మీద ఉండేటువంటి వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళ కోసం ఇక్కడ షెల్టర్ ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు ప్రభుత్వం వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి భోజన సదుపాయాలు, అంటే లంచ్ కానివ్వండి, డిన్నర్ కానివ్వండి, రెగ్యులర్గా గడిచిన 5 రోజుల నుంచి వీళ్ళకి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు ఫైర్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మధుసూదన్ గారు, ధనంజయ రెడ్డి గారు, మోహన్ రావు గారు అయితే కెమికల్ వాటర్, అంటే ఈ కరోనా వైరస్ని తరిమి కొట్టడానికి మరి కావాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నటువంటి ధర్మిల కొంత కెమికల్ వాటర్ కూడా కొన్ని కాలనీస్ కానీ कमिश्नर रजागुंडा महेश मुरली भागवत और मकामी रिशिता चैरिटेबल ट्रस्ट के बाहमी इश्तराक से एलबी नगर के एक यतीम खाने में वहां मौजूद बेसहारा यतीम बच्चों और तालिब इल्मों में 1,40,000 मालियत के ग़िज़ाई अजनास की मुफ्त तक़सीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर कमिश्नर रजागुंडा ने कहा कि इस यतीम खाने में मौजूद बच्चों की ज़रूरियात की तकमील का ख्याल रखा जाएगा और इन्हें किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो कमिश्नर ऑफिस से वो रब्त कर सकते हैं। उन्होंने मशवरा दिया है। ఈ సమయంలో కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి మన రాజేష్ గారిని అడిగిన తర్వాత రాజేష్ గారు ఒక
లిస్ట్ రాసి పంపించారు ఈ ఐటమ్స్ ఉన్నాయని. సో ఆ లిస్ట్ నేను అలానే మన సతీష్ గారికి ఫార్వర్డ్ చేస్తే అది మీకు ఏం కావాలా 100% ఆయన సతీష్ గారు ఈ విషయ ఫౌండేషన్ ద్వారా గురించి మీకు చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మా అన్ని పెట్రోల్ మొబైల్, పోలీస్ పెట్రోల్ మొబైల్కి, బ్లూ కోట్కి ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ ఈ ఫౌండేషన్ తరఫున ఇవ్వడం జరిగినాయి. తర్వాత ఈ మందు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఇంటెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఉచిత ఫౌండేషన్ డాక్టర్ అది బాబా అన్ఫార్చునేట్లీ అది యాక్సిడెంట్లో ఉచిత చనిపోయిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి పేరుతో ఈ ఉచిత ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసి చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు. చాలా రోజుల నుంచి వాళ్ళు అది ఏమైనా చేయాలా, ఈ ఏరియాలో చేయాలని ఆ ఉద్దేశంతో నాకు నా ఎవరి ఉన్నారు ఏమైనా చేయాలి ఇక్కడ అయితే ఈ రైట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అంటే ఇదే అనాథ విద్యార్థి గృహాన్ని నేను అనుకొని भैंसा शहर मुस्तखर पर आज सफ़ा बैतुल माल की जानिब से लॉकडाउन के पेश नज़र बिला तफरीक व मजहब गरीब और मुस्तहिक अवाम में 2,50,000 मालियत के ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम अमल में लाई गई है। इस प्रोग्राम में DSP भैंसा और सर्किल इंस्पेक्टर और मौलाना शाहिद गफरान ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और सफ़ा बैतुल माल के इक़दामात की सताइश की है। इस मौके पर 750 ख़ानदानों में ये अनाज तक़सीम किया गया है। सारे इंतज़ामात में हाफिज़ मुनीरुद्दीन, अथर, शेख इरफान, शहबाज कामरान व दीगर मौजूद थे। भैंसे से पेश है मोहम्मद मुज़म्मिल की ये ख़ास रिपोर्ट। ये प्रोग्राम है सफ़ा बैतुल माल की जानिब से यूनिट के नौजवान और नौजवानों की तरफ से रहा है। और इस वक्त खुशी की बात है कि महकमे पुलिस के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी हिम्मत अफजाई में, नौजवानों की हिम्मत अफजाई में आप यहाँ पर आए। ये सफ़ा बैतुल माल ऑल इंडिया लेवल पर काम करती है और हर जगह जहाँ कहीं भी ऐसी मुसीबत या ऐसा हालात आते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इसके अंदर ये भी होता है कि जो भी महल्ले में गरीब गुरबा होते हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक हो, सभी लोगों को नमस्कार। ये सफ़ा बैतुल माल जो NGO ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल रमजान के टाइम पे और कुछ भी ऐसी नौबत आने के टाइम पे जो लोगों को जरूरी एसेंशियल कमोडिटीज जैसे चावल, आटा और ये दाल, तेल वगैरह जो इन लोग रेगुलरली तकसीम करते रहते, उस ताल्लुक से आज ये लोग जो अपना कोरोना वायरस के वजह से जो लोग गरीब लोग जो रोजगार पूरी काम करते और रोजगार जो डेली अपना छोटे छोटे धंधे करते रहते, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे रोजगार लोग बेरोजगार हो रहे हैं और उनको थोड़ा एसेंशियल कमोडिटीज की बहुत कैसे। लॉकडाउन के पेश नज़र ऐसे अफराद जो इंतहाई करीब और मुस्तहिक हैं, जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना दो भर हो गया है, ऐसे अफराद की शनाख्त करते हुए हैदराबाद फूड सपोर्ट की एक टीम मोहम्मद फ़ारूक की क़यादत में आज़म फंक्शन हॉल मुगलपुरा में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम अमल में लाई गई है। मोहम्मद फ़ारूक ने कहा कि इनके इस काम में इनके रफ़क़ा का भी अहम रोल रहा है। हमेशा की तरह लोगों में बीचों बीच रहकर अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं और कभी खिदमत को रोकते नहीं है, चाहे वो कोई भी तरीक़ा हो, कोई भी ज़रिया हो, उसको आगे बढ़कर आते हैं। आज कई NGOs मिलकर इनके साथ हैं। आज खिदमत जिस तरह के लोगों को खाने के लिए कोई ज़्यादातर जो परेशान है उन लोगों तक अपनी ग़िज़ा एक ज़रिए से वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फ़ारूक साहब, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह अपने खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जो कि ग़िज़ा को लेकर लोग आज कितना परेशान हैं। आप किस तरह अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? सबसे पहले मैं पूरे दुनिया के और बिलखुसूस हमारे मुल्क भारत के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हम लोग जो है बहुत
बड़े डिज़ास्टर से गुजर रहे हैं। ये नेशनल डिज़ास्टर है और इसमें एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, और इसका इलाज वाहिद यही है कि हम एक दूसरे से दूर रहें, अपने आप को बचा के रखें। और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस रोज़ाना 24 घंटे काम कर रही है, आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग खामा खा के बाहर निकल रहे हैं, बिला ज़रूरत बाहर निकल रहे हैं। मेरी अपील है उनसे, दर्दमंदाना अपील है कि आप अपने आप को और अपने ख़ानदान को महफूज रखिए। आपका ख़ानदान महफूज रहेगा तो ये मुल्क कोरोना से जंग जीत सकता है। और ये जंग जीतने के लिए जब हम कोशिश कर रहे हैं तो बाज़ लोग भूख से जंग लड़ रहे हैं, और भूख की जंग लड़ना आसान काम नहीं है। कोरोना से तो जंग यकीनन जीतेंगे हम, लेकिन बाज़ लोग भूखे मर जा रहे हैं। उसको महसूस करते हुए हैदराबाद के काफ़ी NGOs एक्टिव हो चुके हैं, जिसमें से हमारे आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुरे से भी जुड़े हुए NGOs हैं, लेकिन वो तमाम NGOs को टीम रूबरू लीड कर रही है। और जिस दिन से पहला लॉकडाउन इतवार के दिन 22 तारीख को ऐलान हुआ, उसी दिन रात के 12 बजे से खाना पकना शुरू हुआ है और नीडी पीपल को, होमलेस पीपल को देना शुरू हो चुका है। हमारे जो जियाले नौजवान हैं, बगैर कर्फ्यू पास के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से ज़बानी परमिशन लेकर मुख्तलिफ एरियाज़ में जाकर होमलेस पीपल को खाना तकसीम कर रहे हैं। आज 1000 आदमी का खाना अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम हुआ है। ये फ़ख्र की बात नहीं है, हम लोग सिर्फ खाना पकाकर देने की बात को लोगों तक आम कर रहे हैं, वो इसलिए कि लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें, इसकी तख्लीक करें। और हम खाना तकसीम करने वालों से अदबन दरख्वास्त करते हैं, दर्दमंदाना दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग खाना ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन खुदारा उनको शर्मिंदा मत कीजिए। जो लोग खाना ले रहे हैं उनका फ़ोटो मत डालिए, आप उनकी फ़ोटो हरगिज़ मत लीजिए। क्यों कि हम आज देने वाला हाथ ऊपर है, लेने वाला हाथ नीचे है। हो सकता है हमारा हाथ कल नीचे हो जाए, हमको नहीं मालूम, ये अल्लाह जानता है। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है तमाम NGO से, तमाम सोशल वर्कर से कि आप जिसको खाना दे रहे हैं उसकी हरगिज़ फ़ोटो मत लीजिए, ना वीडियो लीजिए, आपके पास सेल्फी भी मत लीजिए, बल्कि आप काम करते जाइए। अल्लाह ताला इसका जज़ा देने वाला है। और तमाम NGO से मैं दरख्वास्त करूँगा कि बहुत सारे लोग अभी भी ज़रूरतमंद है, हैदराबाद में ज़रूरतमंद है, सिकंदराबाद में हैं, डिस्ट्रिक्टों में हैं। आप रमज़ान का इंतज़ार मत कीजिए। रमज़ान में 1 रुपये के 70 गुना का सवाब मिलता है, लेकिन इस वक्त शायद 700 गुना आपको सवाब मिलेगा। आप रमज़ान का इंतज़ार मत कीजिए, अपनी ज़कात निकालिए। अहले सरवत लोगों से मेरी अपील है कि अभी से आप ज़कात में से निकाल कर राशन घर घर पहुँचाइए, उनको घर घर पहुँचाइए जिन रिश्तेदार से आपका इख्तलाफ है। और वो अजीम सदका है कि जिस रिश्तेदार से आपका इख्तलाफ है उनको अगर आप ज़कात देंगे तो वो अजीम सदका रहेगा। मेरी सबसे अपील है कि आप आगे बढ़िए। पुलिस हर एक को परमिशन दे रही है, पुलिस पासेस दे रही है खाना तकसीम करने के लिए, बहुत अच्छा इक़दाम है। अल्लाह ताला आपको चुन लिया है काम करने के लिए, आपको फ़ख्र करना चाहिए। करोड़ों लोगों में से इन लोगों को चुना है। मेरे साथ ये तमाम साथी वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये लोग रात में थक जाते हैं और आराम करके फौरी आकर बावर्ची के साथ कटिंग वटिंग पैकिंग और बांटना काम कर रहे हैं। और डोनर्स का भी हम मशकूर हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो लोग दिल खोल के मदद कर रहे हैं। और मदद की ज़रूरत है क्योंकि हम और ज़्यादा लोगों को रीच करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा लोगों को हम खाने के पैकेट पहुंचाएं। मैं डोनर से भी अपील करूंगा कि दिल खोलकर आप मदद कीजिए। आप ज़रूरी नहीं हमको देना, आप खुद काम करिए, आप खुद वॉलंटियर बनिए। हम इस अपील के साथ एक गवर्नमेंट का साथ दें, घरों में बंद रहें और आवाम की हिफाजत करना हम सबका फ़र्ज़ है। और खाना नीडी पर्सन को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो लोग कि भाई यहाँ पर खाने के लिए ज़रूरत है लोगों को, यहाँ भूख के प्यासे लोग हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप? देखिए, बच्चा रोया तो ही माँ दूध पिलाती है, भूखा बच्चा ही रोता है। और भूख से जो लड़ रहा है वही जो है हाथ दराज करता है खाने के लिए, वरना जिसका पेट भरा हुआ है वो आगे नहीं बढ़ता है। ये आसान है आइडेंटिफिकेशन करना। इंशाल्लाह चल रहा है काम, आप भी आगे बढ़िए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल, हमारा भी इस वीडियो को बताने का यही मकसद है कि जैसा कि फारूक साहब ने कहा कि आप लोग फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह जैसा कि सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि उस तरह से अपने आप को बड़ा बनाकर ना डालें, इस तरह की वीडियो डालें जिससे लोगों को ये अवेयरनेस हो कि अपनी भूख मिटाने के लिए एक मुकाम यहाँ पर बनाया गया है। आप वहाँ जाकर अपना ग़िज़ा जो भी अपना जो खाना है वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो बताने का यही मकसद है। कैमरामैन नवीद के साथ मैं ज़फ़र खान, सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए मोगलपुरा, हैदराबाद से। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से जारी करदा समाजी फासले की हिदायत के महकमा सेहत की जानिब से धज्जियाँ उड़ाई गईं। पुलिस जहां कारों में सिर्फ 2 अफराद को जाने की इजाज़त दे रही है, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो इन पर मुकदमा दायर किया जा रहा है। लेकिन राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर में महकमा सेहत के एक कार में जुमला 6 अफराद जाते हुए दिखाई दिए, जिस पर महकमे ने इस बीमारी को फैलने से रोकने की जिम्मेदारी है।
वहीं महकमा अगर गफलत बरते तो क्या कहा जाए। नुमाइंदा हैदराबाद ज़फर खान की ये रिपोर्ट। सदर दारुल उलूम हैदराबाद मौलाना नईमुद्दीन हुसामी ने आज अपने एक बयान में कहा कि जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया पर तबलीगी जमात के मरकज़ को निशाना बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत रुझान है जो समाज को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। मौलाना ने कहा, वक्त इस वबा से मुकाबले का है और ऐसे हालात में इस तरह की वाहियात बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सदर सिराजुल उलूम अकेडमी मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन आदिल हुसामी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि जो हाल ही में जो दिल्ली में जो हालात चल रहे हैं, मरकज़ को लेकर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या नज़रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दिल्ली में जो मरकज़ है तबलीगी जमात का, उससे मुताल्लिक़ अगर कोई गलत फहमियाँ हो रहे हैं या गलत उससे मुताल्लिक़ कोई ऐलानात हो रहे हैं तो उसकी तहक़ीक़ ज़रूरी है। जहाँ तक अखबारी इत्तलात हमारे सामने हैं, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लॉकडाउन हुआ है उसका तबलीगी जमात के लोगों को कोई आइडिया नहीं था। ये तो जो है गालिबन 13 या 14 तारीख़ को जो आपके मार्च के वहाँ पर मुनक़िद हुआ, उससे पहले तो कोई ऐसा जो है ज़्यादा पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये मरज़ कितना फैलेगा, उसके लिए क्या हिदायतें हैं, ये सब कुछ भी मालूम नहीं था। और अखबारी इत्तला के लिहाज से मुंतज़िमीन ने ये कहा है कि जब हमको उसकी इत्तला हुई तो हम फ़ौरन वहाँ की हुकूमत को इत्तला दिए कि यहाँ से लोगों को भिजाने के इंतज़ाम कीजिए, सवारी का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि सडन जो है लॉकडाउन हो गया। अब उसमें पूरे के पूरे लोग महसूर हो गए, एक जगह अब कहीं जा नहीं सकते। अब होगा क्या, नतीजा ये है कि वहीं पर रह गए। अब अगर वहाँ पर रहने की वजह से कोई अगर उससे मुतासिर हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तबलीगी जमात के ऊपर कोई एतराज़ हो या वहाँ के मुंतज़िमीन के ऊपर कोई एतराज़ हो। ये तो वहाँ की हुकूमत का काम था, वहाँ की पुलिस का काम था कि जब उनको इत्तला दी गई कि इतने लोग यहाँ जमा हैं, इन लोगों को फ़ौरन अपने अपने मुकामों पर भेजने का इंतज़ाम कीजिए। तो वो पता नहीं वो लोग उसको सीरियस लिए या नहीं लिए, या कुछ गए या कुछ बच गए, वो तो वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये वाक़े की वजह से जो है तबलीगी जमात या उनके मुंतज़िमीन को जो है मुरीद इल्ज़ाम बनाएं या उन पर कोई केस डालें। केस उस वक्त होता है जबकि हुकूमत की हिदायत के ख़िलाफ़ किया जाए। जबकि हुकूमत की कोई हिदायत ही नहीं आई है, उससे पहले अगर कोई मजमा जमा हुआ है तो उन पर केस डालना ये तो बात समझ में आने वाली नहीं है। तो मेरा नज़रिया तो ये है कि आप इस सिलसिले में अब देखना ये है कि केस क्या बोल के डालते। मरकज़ है, बरस से चल रहा है, वहाँ पर इज्तिमात होते हैं, दीन की बातें होते हैं। अब ये एक हालात ऐसे हो गए, वैसे में जो मजबूरन लोग जो फंस गए वो अपनी मर्ज़ी से नहीं फंसे, वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम अपने मुकाम पे नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं था। फंस गए ये हम और आप कह रहे हैं, लेकिन जो मीडिया की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि रुकाया गया, छिपाया गया है। नहीं, ये तो एक फर्जी बात मालूम होती है। जब ऐसी चीज़ मंजर आम पर आ गई तो मुंतज़िमीन कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि उनको जो है रोक लिया जाए, आप अपने मुकाम पर मत जाओ, और उसको छुपाना उसकी कोई अहमियत नहीं है, छुपाने की बात नहीं है। तो पता नहीं ये मीडिया में इस अंदाज की बात क्यों कही जा रही है, ये तो ताज्जुब की बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मगर हालात चूँकि सडन बदले हैं, मजबूरन वो लोग वहाँ फंस गए हैं, और इस अंदाज के पता नहीं और भी दूसरे मुकामों पर कुछ भी लोग फंसे हुए होंगे, क्योंकि ट्रेन बंद हो गए, बसेस बंद हो गए, आने जाने की कोई सहूलत नहीं है, तो फिर इंसान करेगा क्या। जी हाँ, यहाँ पे भी कई गरीब लोग कई किलोमीटर तक पैदल दूर गए आए हैं, कई लोग रुक गए हैं कुछ वजूहात से, कई लोग नहीं जा सके। तो फिर क्या ये लोग भी वही इनके जिम्मेदार वो लोग ही रहेंगे फिर? हाँ, ये भी एक मसला है कि ये तो खैर तबलीगी जमात की एक बात जो है एक इशू बना रहे हैं इसको। ऐसे कई चीज़ें हैं।
اب آپ دیکھیے جو مزدور لوگ ہیں وہ اپنے مقاموں پہ جانے کے لیے بے چین ہیں، مگر سواری کا انتظام نہیں ہے. اب وہ لوگ پیدل نکل گئے ہیں. اب پیدل جا رہے ہیں تو اب آپ بتائیے سووں کی تعداد میں جا رہے ہیں تو ان لوگوں کا آخر حشر کیا ہوگا؟ ان کے اندر عورتیں بھی ہے، بچے بھی ہے، بوڑھے لوگ بھی ہے. پھر اب وہ چلے جا رہے ہیں تو پھر آخر ان کے کھانے پینے کا، پانی کا، اس کا انتظام آخر کون کرے گا؟ اور یہ جب جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کس مقام پہ ٹھہریں گے، پھر وہ مقام پر ان کی وجہ سے کسی قسم کا یہ وائرس پھیل نہ جائے، یہ تمام اندیشہ ہے. ایسی چیزیں اور بھی ہے. سبوں سے لوگ مختلف مقاموں پر اپنے مزدور لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اس کو منظر عام پر نہیں لا کر صرف ایک تبلیغی جماعت کے معاملے کو سامنے پیش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. موجودہ جو حالات ہے اس پر آپ نظر رکھتے ہوئے آپ کیا ان کو میسج دینا چاہیں گے جو عوام ہے یا پھر نوجوان ہے، جس طرح سے لوگ احتیاط برتنے میں تھوڑی سی کمی پیشی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ جو معاملہ ایسا ہے، یہ ایک بلا ہے، ایک اللہ کے طرف سے ایک عذاب ہے. یہ پورے جو ہے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے، نہ صرف ہندوستان، پوری دنیا میں. تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری حکومت جو ہم کو ہدایتیں دی ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. گھروں سے باہر نہیں جانا ہے، انسان ایک دوسرے سے ڈسٹینس کو جو ہے مینٹین کرنا ہے. یہ چیزیں ایسے ہیں جس کی وجہ سے وائرس جو ہے انشاءاللہ تھم جائے گا، بڑھیں گا نہیں. اس پر پابندی کرنا تو ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے. اس کو سوچنا چاہیے جو بھی آدمی نہیں کرتا، بھائی اس کی اپنی جان کی بھی جو بات ہے، اس کی سلامتی ہے، اس کی اپنی فیملی کی سلامتی ہے، پھر اسی طریقے سے پورے اور تمام لوگوں کی اس میں سلامتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اس کے لیے حفاظتی جو اقدامات ہیں، جو حکومت بتا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، اس کی پابندی لازمی ہے. اب جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اب پرسوں جمعہ ہے، جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے لوگ جانے کی کوشش کریں گے، مگر ان کے لیے میرا یہ خیال ہے، وہ لوگوں کو سننا چاہیے کہ جمعہ کی نماز جو فرض ہے وہ اذن عام جب ہے اس وقت فرض ہے. اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی بغیر کسی رکاوٹ کے نماز کے لیے جا سکے، اس کو اذن عام بولتے جب نماز جمعہ کی فرض ہے. اب جب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پورے ہندوستان میں ہے، خود ہمارے شہر میں ہر جگہ ہے، تو ایسے میں جو ہے وہ اذن عام باقی نہیں رہا. لوگ اپنے گھروں سے مسجدوں کو نہیں جا سکتے، تو ویسی شکل میں جمعہ کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے، اللہ کے طرف سے ہمارے کو فرض نہیں ہے. اب دین و یسرن، دین آسان ہے، دین میں جو ہے زبردستی نہیں ہے. تو جب یہ چیز ہمارے پاس اذن عام کی نہیں ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں. جب جمعہ ہمارے پہ فرض ہوا ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم گناہ گار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ نعیم مولانا صاحب، جو کہ اپنے اظہار خیال بھی بتا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جمعہ کے دن جس طرح نماز فرض ہوتی ہے، کس طرح فرض نہیں ہوتی ہے، کیا وجہ ہو اس کی، وہ بھی تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اس بات کو ہمارے تمام شہر کے نوجوان اس کو سمجھیں اور خیال رکھیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، جو اقدامات حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں اس کا احترام کریں، اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں. سٹی انڈیا نیوز کے لیے فی الحال اتنا ہی. کیمرہ مین نوید کے ساتھ میں ظفر خان، سٹی انڈیا نیوز کے لیے مغل پورہ حیدرآباد سے. ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن آئینہ دکن کی خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز. دے نوشین کو اجازت، اللہ حافظ. دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں. دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز.